नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। आज हम इस तासिका के माध्यम से कक्षा 11वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो पहला पद्य है प्रेरणा, कवि त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित इस पद्य का अध्ययन करने वाले हैं। तो पद्य का अध्ययन करने से पूर्व हमें कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ और काव्य परिचय को देखना है। तो देखते हैं कवि परिचय। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ। इस वाक्य को हम फिर से एक बार दोहराते हैं। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह आदि काव्य प्रकार। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामायिक स्थितियों में रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। काव्य प्रकार देखते हैं। काव्य प्रकार हो गया। अब काव्य परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ और पिता, माता के ममत्व और पिता की जो गरिमा है इसे व्यक्त करने के साथ साथ जिंदगी की जो आपाधापी है, यहाँ जिंदगी में जो माता पिता अपने बच्चे से जो स्नेह है वह किस तरह से टुकड़ों में दे रहे हैं, यह अपने बच्चों को स्नेह टुकड़ों में किस तरह से मिल रहा है, यही इन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेरणा इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं, जो ठोकर खाकर जीने की कला सीख लेता है उसी की दुनिया में जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थितियों में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। देखो, त्रिपुरारी जी का कहना है सुख हो दुख हो दोनों स्थितियों में कैसा रहना है कि मनुष्य को स्थिर रहना है, यही मनुष्य की सच्ची पहचान है। इसे भी इन्होंने यहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया है। तो हमने यहाँ पर त्रिपुरारी जी का परिचय देखा है, उनकी प्रमुख कृतियाँ, काव्य प्रकार और उसके साथ साथ काव्य परिचय भी देखा है। तो हमें अब काव्य वाचन करना है। तो देखते हैं, ध्यान दीजिए छात्रों। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। आगे, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है।
आगे, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। आगे, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं डूबते वक्त, मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। आगे देखते हैं, चलते चलते जो कभी गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। आगे देखते हैं, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजियाला होगा, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। आगे, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। आगे देखते हैं, ए न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ए सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। आगे देखते हैं, अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। आगे, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे। देखो यहाँ पर जो हमारी प्रेरणा यह कविता है, यह सांस के सिक्के इस त्रिवेणी के या इस त्रिवेणी संग्रह के माध्यम से यहाँ पर ली गई है, या सांस के सिक्के जो त्रिवेणी संग्रह है उसमें से प्रेरणा यह हमारा पद्य, यह हमारी कविता ली गई है। और इस कविता के माध्यम से यहाँ पर त्रिपुरारी जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के जीवन में जो माँ की ममता होती है, माँ का ममत्व होता है, बच्चे के प्रति माँ का प्यार, माँ की ममता और पिता की जो गरिमा है, तो उसके बारे में उन्होंने इस काव्य में बताया है। और उसके साथ साथ वे कहते हैं जो जिंदगी की आपाधापी है, यानी कि जब माता और पिता इस आपाधापी में जो जल्दबाजी का युग है, इस जल्दबाजी के युग में वह दोनों काम पर चले जाते हैं, और दोनों काम पर चले जाने के बाद दोनों का प्यार एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वे कहते हैं कि नन्हे बच्चों को स्नेह कैसा माता का और पिता का जो स्नेह है वह स्नेह टुकड़ों में मिलता जा रहा है या टुकड़ों में मिल रहा है। टुकड़ा ऐसा शब्द आया है, यानी कि दिन और रात। कविता में उन्होंने बताया है कि दिन में माँ काम पर जाती है तो रात में पिता काम पर जाते हैं। उसी शिफ्ट में बच्चे को क्या करते हैं कि एक शिफ्ट में माँ का प्यार और दूसरी शिफ्ट में पिता का प्यार, उसी तरह से जो बच्चे को टुकड़ों में प्यार मिलता जा रहा है उसी के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। और आगे वे कहते हैं इस सच्चाई को भी उन्होंने उजागर करते हुए कहा है कि निराशा के बादलों के बीच, यानी कि यह जो निराशा है, इस निराशा के जो बादल है इसके बीच हमें आशा का संचार, यानी कि कहाँ तो आगे जाकर यह जो सिमटे है वह शायद समाप्त हो जाएगी और उस बच्चे को यह जाने माँ और पिता दोनों का प्यार मिलेगा, यही आशा रखकर या यही आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं, आगे कवि कहते हैं कि जो जिंदगी में, जो जीवन में ठोकर खाते हैं, जिन्हें ठेस लगती है,
ठोकर खाकर गिरकर फिर से उठते हैं, खुद को संभालते हैं और फिर क्या करते हैं कि फिर से वह अपना जो राह है उस पर चलते हैं। वह सच्चे मार्ग पर चलते हैं या उन्हें एक प्रकार से सीख मिलती है और वह सीख लेकर वह आगे जाते हैं। दुनिया में उन्हीं लोगों की क्या होती है, जय जयकार होती है। और एक बात उन्होंने बताई है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख, जैसे धूप है, छाँव है, चढ़ाव है, उतराव है, उसी तरह से सुख भी आता है जाता है, दुख आता है जाता है। या सुख के दिन है वैसे कि वैसे रहेंगे ऐसा नहीं है, और दुख का भी अगर शायद दिन है वह भी चला जाता है, सुख का भी दिन चला जाता है। दोनों दिन यानी कि सुख और दुख, यह दोनों स्थितियाँ आती है जाती है, आती है जाती है। लेकिन सुख की स्थिति है उसी में खुशियाँ मनाओ और दुख की स्थिति में रोते बैठो। यह इन्होंने इस बात को भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि सुख हो या दुख हो, इन दोनों स्थितियों में मनुष्य को, यह जो दोनों स्थितियाँ हैं उसमें हमें क्या करना है कि स्थिर रहना है। यही मनुष्य के जीवन की या मनुष्य की सच्ची पहचान है। यही अपने काव्य के, अपने इस प्रेरणा कविता के माध्यम से यही प्रेरणा देने का प्रयास यहाँ पर त्रिपुरारी जी ने किया है। और जो कविता का आशय है उसे हम अगले तासिका के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।